नमस्कार, सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। एरियर पर वित्त मंत्रालय की लगी मोहर, डीए पर फैसला वापिस सहित आर्मेड फोर्सेज में रिटायरमेंट और पेंशन सहित पेंशनधारियों केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों के लिए आज की बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़े हर एक लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, सेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी, पेंशन के पैमानों में भी होगा बदलाव। जी हां, आपको बता दें कि सशस्त्र बलों में अफसरों के रिटायरमेंट की उम्र और उनकी पेंशन के नियम बदलने वाले हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इन बदलावों के लिए सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया जा रहा है। सरकारी प्रस्ताव में देश की तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही अलग अलग उम्र में सेवानिवृत्ति के आधार पर पेंशन का प्रतिशत भी तय किया जाएगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है आर्मेड फोर्सेज में रिटायरमेंट और पेंशन का पैमाना बदलने का प्रस्ताव, किसने की ही यह पहल। जी आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय के तहत बना नया विभाग मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसरों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। साथ ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव है। क्यों हो रहा है प्रस्ताव का विरोध? जी आपको बता दें कि आर्मेड फोर्सेज के अंदर इस प्रस्ताव को लेकर खासी नाराजगी जताई जा रही है। नाराजगी इसलिए है क्योंकि इसके लागू होने पर रिटायर्ड होने वाले अफसरों की पेंशन पर भी असर पड़ेगा। इस मामले पर कोर्ट जाने की भी तैयारी की जा रही है। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट को सीडीएस जनरल विपिन रावत हेड करते हैं। किसके निर्देश पर होंगे बदलाव? जी आपको बता दें कि मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से 29 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि 10 नवंबर तक इस संदर्भ में ड्राफ्ट एसएल तैयार कर लिया जाएगा। इसे सीडीएस जनरल विपिन रावत देखेंगे। किन अधिकारियों के रिटायरमेंट एज में बदलाव? नए प्रस्ताव में आर्मी के कर्नल और नेवी और एयरफोर्स में तथा एयरफोर्स में इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 54 से बढ़कर 57 करने, ब्रिगेडियर और इनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 56 से बढ़ाकर 58 साल करने और मेजर जनरल एवं समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने का प्रस्ताव है। लेफ्टिनेंट जनरल और इससे ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और सैनिक और नेवी एयरफोर्स में इनके समकक्ष जो लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 57 साल करने का प्रस्ताव है। पेंशन में कटौती का क्या होगा फॉर्मूला? जी आपको बता दें कि प्रस्ताव में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारियों की पेंशन को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। इसमें कहा गया है कि 20 से 25 साल की सर्विस में 50% पेंशन, 26 से 30 साल की सर्विस में 60% और 31 से 35 साल की सर्विस में 75% और 35 साल से ज़्यादा की सर्विस में पूरी पेंशन दी जाएगी। सरकार क्यों ला रही है यह प्रस्ताव? जी आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि सीनियर पोजीशन में कम वैकेंसी होने की वजह से कई अधिकारी बोर्ड आउट हो जाते हैं। वही कई स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो हाई स्किल जॉब के लिए ट्रेंड होते हैं, वो दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं। इससे हाई स्किल्ड मैन पावर का नुकसान होता है और ये आर्मेड फोर्सेज के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। अगली बड़ी खबर, पेंशन धारक हो जाए अलर्ट, जल्द निपटा ले ये काम वरना रुक जाएगी आपकी पेंशन। जी आपको बता दें कि अगर आप पेंशन है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि पेंशनरों को अपनी पेंशन वक्त पर पाने के लिए सबसे जरूरी होता है जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट। लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। अगर यह वक्त पर जमा नहीं किया जाए तो पेंशनर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, पेंशन रुक भी सकती है। ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट संबंधित विभाग में जमा करवाना होता है। इसके लिए पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा करें डिटेल। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले पेंशन भोगियों को बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर हर साल ये सर्टिफिकेट जमा कराना होता था,
लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सीनियर सिटीजन के लिए घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा जमा कराने की शुरू की है। इस साल ऑफलाइन माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तिथि 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 तक है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आप साल में किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए यह लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। आपको बता दें कि देश भर में करीब 64 लाख लोग साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा कराते हैं। ऑनलाइन जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक, उमंग ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सबमिट किया जा सकता है। डिजिटल सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले पेंशनर्स को यूनिक प्रमाण आईडी लेना होगा। यह आईडी पेंशनर्स के आधार नंबर और बायोमेट्रिक के जरिए जनरेट किया जाता है। पहली बार यह आईडी जनरेट करने के लिए लोकल सिटीजन सर्विस सेंटर जा सकते हैं, जहां आधार ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा आप पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की किसी ब्रांच में भी जा सकते हैं। पेंशनर्स को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर और पेंशन अकाउंट नंबर देने के साथ बायोमेट्रिक भी देना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्नॉलेजमेंट SMS आएगा। इसी में आपका प्रमाण आईडी भी होगा। प्रमाण आईडी जनरेट करने के बाद आपको पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। आप जीवन प्रमाण पोर्टल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। एजेंसी पोर्टल से भी जीवन प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। पेंशन उमंग ऐप के जरिए मोबाइल या सिस्टम पर भी लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। ऐसे क्रय वाउचर खरीदिए और ले टैक्स में छूट का फायदा। जी आपको बता दें कि यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। यदि कोरोना चलते कर्मचारी यात्रा नहीं कर सके और लीव ट्रेवल अलाउंस यानी LTA का क्लेम नहीं कर सके, उनके लिए सरकार ने एक अलग योजना की घोषणा की है। पिछले दिनों अक्टूबर में सरकार ने LTA कैश वाउचर घोषित किया था। इस योजना के तहत केंद्र के कर्मचारी नकद धनराशि खर्च करके खरीदारी कर सकते हैं और उनके बिलों के माध्यम से LTA की राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सरकार ने गैर केंद्रीय कर्मचारियों को भी सुविधा का लाभ दे दिया था। हालांकि इसके लिए शर्त है कि कैश वाउचर का लाभ नॉन फूड आइटम्स को लेकर ही दिया जाएगा या फिर उन चीज़ों पर दिया जाएगा जिनका टैक्स 12% या उससे अधिक लगता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस योजना के तहत किस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारी खरीदारी कर सकते हैं। नकदीकरण का क्लेम, अवकाश के एवज में नकदीकरण का क्लेम करने के लिए कर्मचारी को सामान की खरीदारी पर लीव एंटाइटलमेंट की धनराशि के समान ही पैसा खर्च करना होगा। LTA की छूट का दावा प्रस्तुत करने के लिए दोनों प्रकार की श्रेणियों के कर्मचारियों को अपने LTA पात्रता के मूल्य का न्यूनतम 3 गुना पैसा खर्च करना होगा। इसके लिए कर्मचारी को GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड विक्रेता से खरीदारी करना होगी। यह 12% या उससे ज़्यादा GST वाले सामान की खरीदारी पर ही मान्य होगा। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यह सारा भुगतान डिजिटल ही किया जाना चाहिए। ऐसे मिलेगी टैक्स में छूट। जी आपको बता दें कि देश में किसी भी स्थान पर यात्रा करने के लिए कर्मचारी को दिए गए LTA क्लेम की राशि पर टैक्स में छूट दी जा सकती है। यह यात्रा कोई भी कर्मचारी या तो सपरिवार अवकाश पर अथवा कार्य के दौरान रिटायरमेंट पर मान्य होती है। नियम यह है कि कोई भी कर्मचारी 4 कैलेंडर ईयर की पहले से तय ब्लॉक अवधि के दौरान 2 यात्राओं के लिए LTA का फायदा उठा सकता है। इसमें ब्लॉक अवधि 2018 से 2021 चल रही है। लाभ से हो सकते हैं वंचित। यह ध्यान रखें। जी आपको बता दें कि यदि कर्मचारी नकद भुगतान करता है या चेक के जरिए पेमेंट करता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। इसके अलावा कर्मचारी को अपने संस्थान को बिना टैक्स चुकाने गए चालान की मूल प्रति भी जमा करानी होगी। यदि कर्मचारी पूरी राशि खर्च नहीं कर पाया तो उन्हें इसका अनुपातिक फायदा भी मिलेगा। अगर LTA कर्मचारी वेतन का हिस्सा है तो संस्थान कर्मचारी के LTA क्लेम को स्वीकार नहीं करेगा। कर्मचारी का स्लैब रेट पर टैक्स कम करने के बाद राशि को टैक्सेबल एलिमेंट के तौर पर ही माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिवाली पर सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों को मिलेंगे 10,000 रुपये। एरियर का भी भुगतान होगा और मिलेगा फायदा और मिलेगा लाभ। जी आपको बता दें कि दिवाली के मौके पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य शासन के कर्मचारियों को त्यौहार के मौके पर विशेष राहत देने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के पालन में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 10,000 रुपये का त्यौहार अग्रिम, 40,000 रुपये या इससे कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार विशेष त्यौहार अग्रिम योजना लागू करने जा रही है। एरियर भुगतान के भी आदेश
जी आपको बता दें कि इसके साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत 7 वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त के 25% राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जाएगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्योहार मौके पर जहां एक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। राज्य शासन ने सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला कलेक्टरों को भुगतान की कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने त्योहार के समय में कर्मचारियों के लिए और कोविड-19 के कारण बंद हुई आर्थिक गतिविधियों को तेज करने की दृष्टि से लिए गए निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता जाहिर करता है। संविदा स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी को भी मिलेगा लाभ। जी आपको बता दें कि विशेष त्योहार अग्रिम योजना के अंतर्गत संविदा स्थायी कर्मी दैनिक वेतनभोगी तथा शासन से 100% अनुदान से वेतन प्राप्त करने वाले अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मी भी शामिल किए गए हैं। स्थानीय निकाय तथा अन्य निगम मंडल के कर्मचारियों के लिए संबंधित निकाय इस योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय करेंगे। ऐसे में कर्मचारियों को जिनके 7 वेतनमान में कुल मासिक वेतन 40,000 रुपये इससे कम है, स्थायी कर्मियों के लिए वेतन की मासिक सीमा 12,000 या इससे कम है। योजना क्रियान्वयन से राज्य शासन पर लगभग 400 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार आएगा। एरियर का भी भुगतान जी आपको बता दें कि शासकीय सेवकों को स्वीकृत 7 वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त के 25% राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों को 7 वेतनमान के एरियर की प्रथम एवं द्वितीय किस्त मई 2018 तथा मई 2019 में दी गई थी। तीसरी तथा अंतिम किस्त का भुगतान मई 2020 में किया जाना था, किंतु कोविड-19 के कारण राजस्व प्राप्तियों में कमी होने से किस्त का भुगतान नहीं हो सका। त्योहारी सीजन में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से शासकीय सेवकों को 7 वेतनमान के एरियर की तृतीय एवं अंतिम किस्त के 25% राशि का भुगतान नवंबर माह में किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें।